गाइना बार इलेक्शंस 2024 आने 22 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से लेके 4 बजे तक, उसमें जो कैंडिडेट्स खड़े हैं इलेक्शन की पोस्ट पे, आइए हम आज उनसे बात करते हैं। हमारे बीच बहुत ही मशहूर लॉयर एडवोकेट दिलीप जोशी जी आज हमारे बीच बने हुए हैं, जो कंटेस्टेंट है, ये कैंडिडेट है ये इलेक्शंस के और प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। सो आइए उनसे बातचीत करते हैं ये आने वाले बार इलेक्शंस के बारे में। सो दिलीप जोशी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इनक्रेडिबल नमस्कार न्यूज़ जी। में। मैं सबसे पहले जो ये जानना चाहती हूँ कि गाइनाम बार इलेक्शंस में पहले तो कितनी पोस्ट के लिए इलेक्शंस होने जा रहे हैं, कितनी पोस्ट हैं, कितनी सीट्स हैं जिनके लिए जो एडवोकेट्स है वोट करेंगे, और बार में कितने मेंबर्स हैं? बार एसोसिएशन के अंदर एक पोस्ट है प्रेसिडेंट की, 2 है वाइस प्रेसिडेंट, 1 सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी और 1 ट्रेजर। अभी वोटिंग के अंदर ऐसा है कि हमारे कुछ लाइफ मेंबर्स हैं जिन्होंने एक बार मेंबरशिप लाइफ टाइम भर दी है, वो और उसके अलावा जो एनुअल मेंबरशिप भरते हैं, ऐसे टोटल 429 एडवोकेट्स हैं जो वोटर्स हैं, और वो इस चुनाव में हमारा जो 2024 की कारोबारी कौन सी बनेगी वो निश्चित करेंगे। सो टोटल 7 पोस्ट हम कह सकते जी। हैं कि है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आपका जो पैनल है या अगर आप विजयी होते हैं, तो जो बार एसोसिएशन का जो पहला काम है या जो पहला मुद्दा है आपका क्या उठाएंगे? क्या लगता है कि सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है एडवोकेट्स के लिए, या क्या चैलेंजेस है बार के लिए? तो वो कौन सा ऐसा पहला काम है जो आप करेंगे प्रेसिडेंट बनते ही? देखिए, पहला काम के लिए मैं किसी एक काम को प्राधान्य नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने ही चाहिए और करना चाहते हैं। जैसे कि गांधीधाम कोर्ट की 3 अलग-अलग बिल्डिंग है। उसमें सब कोर्टें ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे चलती हैं, और नीचे की जो पोर्शंस हैं उसका दूसरी तरफ से यूज़ हो रहा है। भुज के अंदर लिफ्ट लगी हुई है। भुज के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो एक बार किसी भी बिल्डिंग में आप चले जाओ लिफ्ट के जरिए, तो आप सब कोर्ट में अटेंड कर सकते हो, कहीं बार बार नीचे उतरने के बजाय। गांधीधाम में ये तकलीफ है, हमारे काफ़ी जो सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, क्योंकि उनके नॉलेज की हमें ज़रूरत है, तो उस वजह से हमारा ये काम रहेगा कि हम एक लिफ्ट और 2 कनेक्टिंग पुल है वो लगवाएं। अब हमारी भारत सरकार पीपीपी भी प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई चलो, आपको कोई काम के पास पैसा नहीं है सरकार के पास, तो किसी से प्राइवेट पार्टी से करते। अगर ऐसा लगेगा तो हम लास्ट में कुछ नहीं तो पीपीपी प्रोजेक्ट करके भी एक लिफ्ट लगा के उसकी कनेक्टिविटी करेंगे, ताकि हमारे मेरे जो कनिक सीनियर लॉयर्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है फिजिकल वजह से, वो हम खत्म करें। दूसरा कि पार्किंग का एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि लोग आके पार्किंग कर देते हैं। कई बार एडवोकेट्स को पार्किंग की प्रॉब्लम रहती है। गुजरात हाई कोर्ट के अंदर ऐसा है कि जितने भी धाराशास्त्री उनके पास हैं, उन सबको एक लोगो दिया गया है और वो अपनी कार पे लगाना कंपलसरी है, वही कार एंटर होती है। हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी ऐसा कोई पार्किंग का अरेंजमेंट करेंगे, ताकि उस हिसाब से हम हमारे एडवोकेट्स ब्रदर्स जो हैं उनकी पार्किंग की एक समस्या दूर कर सकें। तीसरा एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि मेडिकल एक्सपेंसेस। कोई भी धाराशास्त्री या उसका परिवार का सदस्य कभी बीमार होता है, तो आजकल जो मेडिकल एक्सपेंसेस है बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा कि हर कोई एडवोकेट ने की अवेयरनेस भी मैं समझता हूँ कम है कहीं ना कहीं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, जो हमारे पूरे गुजरात में कम है, जो अभी भी कुछ डेटा मैंने पढ़ा था उस हिसाब से। तो उस पर्पस के लिए हम कोई एक फंड इकट्ठा करने की सोचेंगे। मैं जयपुर गया था, तो जयपुर बार एसोसिएशन ने अपने हर एक वकालतनामे के ऊपर 25 रुपए की एक वेलफेयर टिकट, जो जयपुर बार एसोसिएशन की खुद की है, वो लगवाई थी। वहाँ के किसी पदाधिकारी से मेरी जब बात हुई, तो उन्होंने बताया कि वो फंड से हम एक इंश्योरेंस लेते हैं
जो पब्लिक मतलब ग्रुप इंश्योरेंस है, मेडिकल प्लस जनरल है, तो उसमें अगर कोई भी दारा शास्त्री का परिवार वाला बीमार होता है या खुद होता है, जो नॉर्म्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के, तो उनसे उनको एक मेडिकल असिस्टेंस मिल जाती है। कोई दारा शास्त्री की दुखद निधन हो जाता है तो उनको भी इंश्योरेंस की ओर से पैसे मिल सकते हैं। उसके लिए क्या कलेक्टिव होना चाहिए और वो काम हम करना चाहते हैं। सर जैसे हमने जो पास्ट प्रेसिडेंट होने वाले हैं वर्जांग गढ़वी जी, उनसे बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ बार बार एसोसिएशन में या यहाँ पर कोर्ट्स की बहुत समस्या है कि इतने ज़्यादा कोर्ट्स नहीं है, तो ऐसा कुछ लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोर्ट्स आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जैसे है ना बाहर धक्के खाते हैं, कोर्ट केसेस बाहर लड़ते हैं, तो यहाँ के लोगों को ऐसी कोर्ट्स की सुविधाएँ मिले, इस बारे में आपने कुछ विचार किया है? देखिए, हमारे पास फिलहाल 2 सत्र अदालत है, दैट इज़ सेशंस कोर्ट, सीनियर डिवीज़न भी हैं और जूनियर डिवीज़न भी हैं। हालाँकि जूनियर डिवीज़न की सिर्फ़ एक ही कोर्ट है, तो उस कोर्ट के ऊपर थोड़ा दबाव ज़्यादा है। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। कच्छ जिला बहुत बड़ा है, सरकार ने भी सोचा कि कच्छ बहुत बड़ा है, इसलिए इन्होंने पूर्व कच्छ का एसपी अलग दिया, पूर्व कच्छ के लिए आरटीओ का रजिस्ट्रेशन अलग दिया। लेकिन जो कस्टमर्स हैं, जो जिनके लिए कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट के लिए आज तक कहीं भी सिटिंग मिला नहीं है। हम ये कोशिश करेंगे कि अगर आप हमको फुल टाइम नहीं दो तो हाफ टाइम, आपने भुज को दिया है पूरा महीना, तो भुज में से आधा हमको दो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारा अरेंजमेंट है। हमारे कोर्ट के अंदर बिल्डिंग में सुविधाएं भी है कि हम उनको कहीं ना कहीं सेट कर सकें। और अगर गांधीधाम में ये शुरू होता है तो अंजार, गांधीधाम के अलावा रापर और बचाव वाले लोग जिन्हें भूज जाना पड़ता है, वो मुश्किल से दूर होके गांधीधाम आएंगे और गांधीधाम से अपनी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सर आने वाले टाइम में हमने कुछ टाइम पहले ये भी चीज़ें देखी थी कि वकीलों पे भी हमले होते हैं और बार में ऐसे और क्या-क्या चैलेंजेस आपने अपने कार्यकाल में देखे हैं और कौन से चैलेंज आपके लिए सबसे बड़ा है और उसको आप सॉल्व करने की ट्राई करेंगे? देखिए, पूरे भारतवर्ष के अंदर एक बात चल रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वो आना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने और बार काउंसिल ऑफ गुजरात ने भी इसका ड्राफ्ट की डिमांड की थी। हम वो जो उनकी ड्राफ्ट की स्टडी करके हम गांधीधाम बार की ओर से भी वो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट तैयार करके अवश्य भेजेंगे, ताकि हमारे कोई ऐसा भी सुझाव हो सकता है जो कहीं छूट गया हो, क्योंकि वैसे तो पूरे भारतवर्ष के विद्वान धारा शास्त्री हैं, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई छोटे गांव में या छोटी जगह से रहने वाला भी अब्दुल कलाम हो सकता है। तो उस वजह से हम भी यहाँ से कोशिश करके हमारा भी ड्राफ्ट अमेंडमेंट भेजेंगे और रखेंगे कि भाई एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो जितना जल्दी हो सके उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि किसी धारा शास्त्री के ऊपर हमला होता है तो उन्हें पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो आपकी पैनल है, ठीक है, जो आजकल ये पैनल सिस्टम आ रहे हैं इलेक्शन में, तो ये कहा जाता है कि अपने ही अपनों के दुश्मन होते हैं, तो आपकी पैनल के बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो सपोर्टर्स हैं या दुश्मन की तरह काम करते हैं? कि क्या लगता है आप आने वाले इलेक्शंस में आपको अपनी जीत के कितने चांसेस लगते हैं? देखिए, मैंने तो जिस दिन फॉर्म भरा था उसी दिन धार लिया था कि मैं प्रमुख बनूंगा। अब बाकी तो है नंबर ऑफ वोट्स की बात है, अब वो देखते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि कोई भी धारा शास्त्री जो 429 वोटर्स हैं वो सब मेरे ही वोटर्स हैं, और इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो मेरा नहीं है। बात ऐसी है कि वो चाहे मान लो कि किसी और को भी उसने वोट दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर फैमिली ऑफ गांधीधाम बार एसोसिएशन, और हमारे साथ जो पैनल वाले हैं वो हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सामने वाले हैं वो भी मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं लगता। वी ऑल आर फैमिली मेंबर्स। सो अंत में सर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि क्या अपील करना चाहेंगे आप बार के सारे एडवोकेट्स को, अपने साथीदारों को और अपने पैनल के साथियों को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है
कि हमारा देश हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा है वो उसमें 3 पिलर्स हैं। इसमें एक है जुडिशरी एंड वी आर पार्ट ऑफ जुडिशरी, और जुडिशरी कहीं से अलग नहीं हो सकती। काफ़ी समय से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो शहर है गांधीधाम आदिपुर, वो गांधीधाम आदिपुर की जो समस्या है उसके अंदर गांधीधाम बार एसोसिएशन का कोई एक्टिव रोल नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा एक्टिव रोल गांधीधाम बार एसोसिएशन का होना चाहिए। हमारे गांव की शहर की समस्याओं के लिए जो समस्याएं सुलझ सकती है, कुछ समस्याएं ऐसी है जो हम लोगों ने खुद ने खड़ी की है, जैसे कि काफ़ी सारी जगहों पे एंक्रोचमेंट्स है, तो वो समस्याएं सब अल्टीमेटली तो हम सब लोग को नुकसान करती है। और एक बात है कि कोई व्यक्ति जब सब जगह से परेशान होके जाता है ना, तब वो कैसे बोलता है कि आई विल सी यू ऑन द कोर्ट। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है अदालत से, कोर्ट से, और कोर्ट चलती है वकीलों से, क्योंकि वी आर मेजर पर्सन। और अभी अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने ऐसा कहा था कि एडवोकेट्स मस्ट बी गिवन रिस्पेक्ट एज जजेस बिकॉज दे आर ऑल्सो कोर्ट ऑफिसर्स लाइक जजेस। लेकिन हमारी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो लेकिन उस वजह से गांधीधाम की शहर की समस्याओं के लिए, गांधीधाम में से हमारा आदिपुर इसमें आ जाता है, क्योंकि कोर्ट कहते हैं गांधीधाम लेकिन इसके पुलिस स्टेशन का हुकूमत आदिपुर है। तो हम आदिपुर गांधीधाम के शहर की समस्याओं में भी गांधीधाम बार एसोसिएशन एक मेजर फैक्टर बने, और उस चीज़ के लिए हमें ये चाहिए कि हमारा नेतृत्व एक पावरफुल नेतृत्व हो, हमारा सबल नेतृत्व हो, और हम किसी के साथ हमारे किसी भी समस्या के लिए, हमारे किसी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और आपसे ये बता दूं कि इस शहर में नहीं सिर्फ, लेकिन इस जिले के अंदर मैं कहूँगा कि अगर पुलिस के खिलाफ लड़ना है तो सिर्फ एक ही नाम है, और मैं अपील करना चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ो। सर, एक बेसिक नॉलेज जो हमारी जनता में शायद तक नहीं है, वो बेसिक नॉलेज मैं आपको पूछना चाहूंगी। एडवोकेट, बैरिस्टर, लॉयर, इन तीनों में क्या फर्क है? देखिए, बैरिस्टर जो है वो एक अंग्रेज प्रथा की दी हुई एक सिस्टम है, और एडवोकेट मीन्स अ पर्सन who is enrolled under Advocates Act and who is having rights to practice. Lawyer means a person who has completed study of law, but he is not holding the valid sanad under Advocates Act. A lawyer can be your guidance. He can give you law guidance. He can be your law consultant, but he can't plead on behalf of you. Only and only advocate who is enrolled under Advocates Act 1961 is the person to protect you in any courts. बैरिस्टर की जो डिग्री है वो इंग्लैंड के लिए है, भारतवर्ष में नहीं चलती है। सर, जो बार के इलेक्शंस होंगे उसमें खाली एडवोकेट्स को ही वोटिंग राइट मिलेगा कि लॉयर्स और बैरिस्टर्स को भी वोटिंग राइट है? गांधीधाम बार एसोसिएशन के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको ही वोटिंग राइट्स मिलेगा, और वो ही मेंबर हैं जो एडवोकेट एक्ट के मुताबिक वो सनद चलाते हैं। ये थे हमारे साथ एडवोकेट दिलीप जोशी जी। इसी तरह हम आगे भी हमारे दूसरे जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स के लिए इलेक्ट होने जा रहे हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज़ पर। ભાઈ દુધરેચિયાજી, તમે બાર કાઉન્સિલર, ગાંધીધામ બાર કાઉન્સિલરની આવનારી ચૂંટણીમાં એઝ અ ઉમેદવાર તરીકે ઊભા છો, તો શું કહેવા માંગો છો તમારા બીજા બધા સાથીઓને, અને તમારી કામગીરી વિશે, અને તમને કેવી રીતે હિતમાં કામ કરશો ગાંધીધામના એડવોકેટ્સ માટે, એ અમને જણાવો। ગાંધીધામના હિત માટે અમારું ગાંધીધામ બાર એસોસિએશન ઘણું જૂનું બાર એસોસિએશન છે, અને એમાં ઘણા સિનિયર જે માની લો કે બહુ સારા સિનિયર એડવોકેટો જે બુદ્ધિજીવી છે, અને એ લોકો પાસે જે કાયદાનું પણ ખૂબ મોટું જ્ઞાન છે, અને કોર્ટને લગતી વાત છે તો કોર્ટના અનેક પ્રશ્નો છે કે જે કોર્ટના આગામી સમયમાં એ કોર્ટના પ્રશ્નો સિનિયરો સાથે બેસી અને જે કંઈ પણ એના જે કામ છે એ કોર્ટ માટે કરવાના થશે એ કરશું,
બીજી વાત રહી તો સિનિયર અને જુનિયર વકીલ મિત્રો એ બધા ગાંધીધામ કોર્ટના પ્રબુદ્ધ નાગરિક છે અને પ્રબુદ્ધ બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિઓને મત માટેનું ફક્ત એમને ખ્યાલ જ હોય છે કોણ વ્યક્તિ કેવી છે અને કામ ગાંધીધામ બાર માટે શું કરશે અને ગાંધીધામ બારના હિત માટે શું કરશે. આપણે જ્યારે હિતની વાત કરી ત્યારે ગાંધીધામના હિત માટે શું કરશે એટલે એ લોકો બધાને ખ્યાલ જ છે અને આગામી સમયમાં ગાંધીધામ બાર એસોસિએશન માટે જે કંઈ આપણી ફરજના ભાગરૂપે, કારણ કે જ્યારે આપણે પ્રમુખ તરીકે ઊભા હોય અને પ્રમુખ તરીકે આપણે મત માગતા હોય ત્યારે આપણને પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આપણી કેટલી ગાંધીધામ બાર માટેની ફરજ છે. એ ફરજ પૂર્ણ કરવા માટે સંપૂર્ણ ખાતરી સાથે કામ કરશું. પ્રથમ તમે કયા પ્રશ્નોનો નિકાલ કરશો પ્રમુખ બનવા પછી? અમારા એવા તો રેગ્યુલર ગાંધીધામ બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી આવતી હોય છે દર વર્ષે અને દર વર્ષે કાર્ય થતા જ હોય છે. એમાં કોઈ એવા કામો નથી હોતા, પણ ગાંધીધામ માટેની જો કોઈ કોર્ટ માટેની મુખ્ય વસ્તુ હોય તો એ ગાંધીધામમાં કન્ઝ્યુમર્સ કોર્ટની જરૂરિયાત છે. ગાંધીધામના 70% કેસો એ અત્યારે પણ ભૂજ ચલાવવામાં આવે છે અને એમાં વકીલોને પણ તકલીફ થાય છે અને ગ્રાહક સુરક્ષામાં લોકોને પણ તકલીફ થાય છે. એના માટે રાજ્ય સરકારમાં ખૂબ સારી રીતે રજૂઆત કરી અને સાથે બધાને રાખી અને એ કરવામાં આવશે. અને ગાંધીધામ એ કચ્છનું આર્થિક પાટનગર છે અને સૌથી મોટું પોર્ટ હોવાને કારણે અહીંયા લેબરના કેસ ખૂબ મોટા છે, ખૂબ વધારે છે. ત્યારે એ લેબરના કેસ માટે પણ અહીંયા 15 દિવસની જ કોર્ટ ચાલુ છે. એ કોર્ટને સંપૂર્ણ પૂરી કોર્ટ ચાલે એ માટેની વ્યવસ્થા કરવા માટે સાથે બધા સિનિયર વકીલ મિત્રો સાથે જુનિયરો સાથે બેસી અને એના માટેની રજૂઆત કરી અને કોર્ટ લાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવશે. વરદાન ગઢવી સાહેબ, તમે હાલમાં ગાંધીધામ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ છો, તો આવનારી ચૂંટણીમાં તમારી શું અપેક્ષા છે? જે પ્રમુખ બનશે એમનાથી શું અપેક્ષા છે કે લોકોની હિત માટે, વકીલોના હિત માટે કેવી રીતે કામ કરે, એટલે શું અપેક્ષા કરવા માંગો છો તમે હમણાંના પ્રમુખથી? આવનાર ચૂંટણીની અંદર જે વિજેતા પ્રમુખ થશે એની પાસેથી હું એક જ અપેક્ષા રાખું છું કે ગાંધીધામ બારનું હિત જોવે, ગાંધીધામ બારના તમામ વકીલોનું હિત જોવે અને ગાંધીધામ બાર રિલેટેડ જે પણ સવાલ પ્રશ્ન જે છે એના માટે એ કામ કરે. વધારામાં ગાંધીધામ કોર્ટની અંદર જે ખૂટતી કોર્ટો છે, જેમ કે ગ્રાહક સુરક્ષા સંલગ્ન 138ની સ્પેશિયલ કોર્ટ કે મેટ્રિમોનિયલ સંબંધિત સ્પેશિયલ કોર્ટ અમારી પાસે અને ફૂલ ફ્લેજ લેબર કોર્ટ અમારી પાસે ગાંધીધામમાં આવે, એના માટેના તમામ પ્રયાસો કરે અને એવા રીતે આ ગાંધીધામ બારને ઉપયોગી થાય એવા પ્રેસિડેન્ટ માટે હું અપેક્ષિત છું. સર, હાલના સમયમાં જે પ્રમુખ તરીકે તમારી પાસે જે મુદ્દાઓ આવેલા છે, તમને એમના ઉપર કામ કરેલા હશે, હજી કેટલા મુદ્દા પેન્ડિંગ છે અને જે હવેના પ્રમુખ બનશે એમનાથી કયા મુદ્દાને પ્રથમ ફોકસ માટે અપીલ કરવા માંગો છો? હું અત્યારે જે અમારો સમયગાળો હતો એ દરમિયાન અમે ગાંધીધામ બારના હિત માટે સંપૂર્ણ સારી રીતે અમારી ટીમે કામ કરેલું છે. અમે ગાંધીધામ બાર અને બેન્ચ વચ્ચે હાર્મની જળવાઈ રહે એના માટેના સતત પ્રયાસો કરી અને આખું વર્ષ સારી રીતે અમે કામગીરી કરેલી છે. બાર અને બેન્ચ વચ્ચે જે સુમેળભર્યું વાતાવરણ હતું એ અમે ચાલુ રાખ્યું છે અને પાછું અમે અપેક્ષા પર રાખીએ છીએ આખું વર્ષ એવું ને એવું સારી રીતે નીવડે. વધારામાં બાર પાસે અમે એક જ અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ગાંધીધામની અંદર નવી કોર્ટો વધારાની જે અમારી ડિમાન્ડ છે એ જલ્દી એસ્ટાબ્લિશ થાય એના માટે અમે પ્રયાસશીલ અને આવનાર બોડી પાસે પણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. सर, गांधीधाम बार इलेक्शंस जो होने वाले हैं, आप एक एडवोकेट है और बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, तो जो कैंडिडेट्स खड़े हैं और आने वाले प्रमुख से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? ऐसा मतलब कौन से मुद्दे हैं जिन पे उनको फोकस करना चाहिए और क्या चाहते हैं आप कि हमारा प्रेसिडेंट कैसा हो? मुद्दे जो है वो तो हर वकील को मालूम है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि गांधीधाम बार जो है उसमें अब की जो इलेक्शन है या जो भी गांधीधाम बार में जो तकलीफें हो रही हैं उसको मुद्दे नज़र रखकर किसी भी सीनियर एडवोकेट को, और वो भी सीनियर ऐसे हों जो गांधीधाम बार के लिए लड़ सके, ऐसे लड़ाकू जो हो उस एडवोकेट को वोट दे और उसको प्रेसिडेंट चुने और उसकी पूरी पैनल को चुने.
सो दोस्तों, गांधीधाम बार के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें 2024 का बार इलेक्शंस का कैंडिडेट यानी प्रेसिडेंट चुना जाएगा और प्रेसिडेंट के साथ जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज ट्रेजरर चुना जाएगा। सो 7 सीट्स पर 2 पैनल बनी है और कुछ लोग इंडिविजुअल इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो एज एन एडवोकेट की जो मांग है कि उनका प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए, क्या क्या मुद्दे और समस्याएं हैं बार में, आइए इस बारे में विशेष चर्चा करते हैं सीनियर एडवोकेट राजकुमार लालचंदानी जी से। सो राजकुमार लालचंदानी सर, सबसे पहले आपका स्वागत है इनक्रेडिबल न्यूज में। आप खुद भी बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक टाइम में, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि बार को लेके या बार में जो समस्याएं आती है और जो चैलेंजेस आते हैं एक प्रेसिडेंट के लाइफ में या उसके मतलब टर्म में, वो क्या क्या आते हैं? देखिए, गांधीधाम एडवोकेसी में आज मेरे को 36 वर्ष हो गए हैं और गांधीधाम में जो कोर्ट हैं लगभग 50 ईयर्स से है। और इस बार जो इलेक्शन हो रही है और इतने कैंडिडेट, मैं समझता हूँ 25 कैंडिडेट आज तक इलेक्शन में नहीं हुए। ये फर्स्ट टाइम इतने कैंडिडेट हुए हैं, क्योंकि ये इसीलिए इतने बढ़ते जाते हैं कि जितनी समस्याएं होती है उसका समाधान भी करने का है। हार जीत तो होती रहेगी, कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा, लेकिन जो भी जीते हमको एक ही उम्मीद है कि गांधीधाम कोर्ट में हमको पूरी ईस्ट और वेस्ट, अभी जैसे वेस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन का है, लेकिन गांधीधाम में कंज्यूमर कोर्ट नहीं है। गांधीधाम में 15 डेज की लेबर कोर्ट है, यहाँ पर फुल फ्लेज लेबर कोर्ट होनी चाहिए। पूरे कच्छ में जुवेनाइल कोर्ट खाली एक ही है जो भुज में है, वो भी गांधीधाम में होनी चाहिए। प्लस यहाँ पर सफाई के भी बहुत से इश्यूज होते हैं। यहाँ पर गांधीधाम कोर्ट में पिछले समझो देखा जाए 6 महीने में तो थोड़ी स्टाफ की भी कमी हो गई है। तो जो भी बॉडी आवे, जो भी प्रेसिडेंट आवे, जो भी उसके वाइस प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी आवे, तो उनकी भी अभी जवाबदारी बढ़ेगी कि हमको स्टाफ भी यहाँ पर ज़्यादा चाहिए। आज हमको सर्टिफाइड कॉपी लेने में 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा समय भी हुआ करता था कि दूसरे तीसरे दिन मिल जाती थी। तो ऐसे बहुत से इश्यू है। हमारे को खाली एक ही बात है कि जो भी एडवोकेट आवे, प्रमुख आवे, उनकी बॉडी आवे, सेक्रेटरी आवे, वो ज़्यादा में ज़्यादा एडवोकेट का वेलफेयर होवे, वकीलात की हित में होवे और वकीलों को जो भी प्रॉब्लम होता हो तो उनका तात्कालिक सॉल्यूशन हो जावे। बस यही एक मेरी सभी एडवोकेट जो भी प्रेसिडेंट बनेंगे उनसे एक ऐसी अपेक्षा है। सो दोस्तों, आपने देखा कि गांधीधाम बार इलेक्शंस में कांटे की टक्कर चल रही है एडवोकेट दिलीप जोशी, एडवोकेट पुनीत दुधरेचिया और एडवोकेट गीता जोशी के बीच में। सो देखते हैं इस कांटे की टक्कर में जीत आगे किसकी होती है। 22 दिसंबर को 10:30 से 4 इलेक्शन होंगे, बार इलेक्शंस। सो आप सब जुड़े रहिए हमारे साथ इनक्रेडिबल न्यूज में।